Assalamualaikum dear students. I warmly welcome to all the participants in the first day of 15-day computer course. This computer course is designed for all the students of 10th grade and 12th grade particularly. इस कोर्स को डिजाइन करने का जो मेरा पर्पस था वो यही था कि जो बच्चे अभी 10th ग्रेड से या जो 9th के स्टूडेंट्स हैं वो अभी फ्री हुए हैं, उनके लिए ये एक करियर ओरिएंटेड स्टेज है। कुछ बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सी फील्ड को चूज करें। सो वट एवर द फील्ड यू चूज, आप अपनी जो भी आपके टेम्परामेंट से रिलेटेड है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, जिसको स्टडी करते वक्त आप कंफर्ट फील करते हैं, आप उसी फील्ड को चूज करें। लेकिन उसके साथ साथ आप कंप्यूटर की बेसिक्स पे जरूर तवज्जो दें, क्योंकि हम एक आईटी जनरेशन है। हम एक ऐसी एज में रह रहे हैं जो कि कंप्यूटर रिलेटेड है। हमारी परचेजिंग से लेकर हमारी सेलिंग तक, और हमारी सेलिंग से लेकर हमारी मार्केटिंग तक, हर चीज में कंप्यूटर इन्वॉल्व है। इनफैक्ट अब तो एजुकेशनल सिस्टम्स भी टोटली जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। सो आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट करें, आप किसी भी फील्ड के हैं, तो ये बहुत बेसिक आपके लिए इंफॉर्मेशन है, ये आपके लिए बहुत बेसिक चीज़ है कि आपको कंप्यूटर की स्किल्स होना चाहिए। और कंप्यूटर की स्किल्स, कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ भी आप टेक्नोलॉजी की नई स्किल सीखना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपके पास कंप्यूटर के बेसिक्स होने चाहिए। तो इसीलिए ये उन स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है कि जो कि कहीं जा नहीं सकते, जिनके लिए मुश्किल है बेसिक्स को सीखना या अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर कोऑपरेट करेंगे और इससे आप लोग सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट लेसन विच इज़ ऑन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। वेट अ सेकेंड। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सबसे पहला लेसन हमारा इस कंप्यूटर पे ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि इसके थ्रू हम लॉट्स ऑफ चीज़ें करते हैं अपनी। फर्दर जब आप स्टडी करेंगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी। आप इसको डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप इसको कार्ड्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप अगर अपनी रेज्यूमे या अपनी सीवी बनाना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप अपने असाइनमेंट्स बनाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को जब आप डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर जितना भी डाटा आप रिटर्न फॉर्म में डालते हैं वो आप माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ही डालते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू करते हैं। आइए मैं आपको इसका एक टेम्पलेट दिखाती हूँ। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप सीडीज के थ्रू भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आप किसी किसी सेटअप लेके भी आप इसको डाउनलोड इजीली आप कर सकते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट जब आप खोलते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, जिसके अंदर आपको ये डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे कि ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, जैसे ये टाइमलेस रिज्यूमे की हैं, ये 2013 का वर्ड है, और मैनी मोर, ये कैलेंडर है, ये मॉडर्न क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हैं, ये सारी आपके पास रिज्यूमे के टेम्पलेट्स हैं। ओके, अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो इसको आप, इसमें आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जैसे ये आपके पास एक वर्ड अवार्ड सर्टिफिकेट है। लाइक अगर आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, या आप किसी भी तरह का कोई कार्ड, पार्टी इनविटेशन कार्ड है, या कोई इवेंट डिजाइन करना चाह रहे हैं, तो इस पे आपकी सारे टेम्पलेट्स मौजूद हैं। आपने सिंपली इन टेम्पलेट्स को उठाना है, उसमें एडिटिंग करनी है, और आपका काम हो जाना है। अभी हम चलते हैं इसके ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे। यानी जब हम अपनी मर्जी का कोई काम करना चाहते हैं, हमें टेम्पलेट की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, और ये हमारी एक डॉक्यूमेंट जो है ये हमारे पास आ जाएगी। अब इस तरह से इसका प्रीफेस आपको नजर आ रहा है, इसको हम बंद कर देंगे तो ये जरा जूम हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, ये आपको डिफरेंट टैब्स नजर आ रहे हैं। ये फाइल है, ये होम है, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड
व्यू। सो जो मोस्ट कॉमनली यूज टैब होता है वो हमारा होता है होम टैब। इसमें आपको डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पर ये फाइल का मेन्यू है। अगर हम फाइल को खोलें तो इसमें ये सारी डिफरेंट आपके पास आ रही हैं, जैसे इन्फो। आप अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आपकी फाइल का क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो वो यहाँ से आपको पता चलेंगी। यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपकी जीमेल एड्रेस कौन सी लिंक हुई हुई है। यहाँ से न्यू पे जाके आप डिफरेंट, अगर नहीं आप डॉक्यूमेंट खोलना चाहते हैं तो वो आप खोल सकते हैं। ओपन से आपको प्रीवियस डॉक्यूमेंट, ये जैसे यहाँ पे बहुत से मेरी रीसेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि मैंने यूज की हुई है, वो आपको नजर आ रही होंगी। इसके अलावा अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो हम इसको क्या करेंगे, सेव पे जाकर क्लिक करेंगे। अब सेव पे क्लिक करने के लिए यहाँ से हम कंप्यूटर पे जाएंगे, और यहाँ पे डिफरेंट जो फोल्डर जिनमें रिसेंट मैंने जो भी डॉक्यूमेंट सेव किया वो मुझे शो हो रहे हैं। या तो मैं इन्हीं को क्लिक कर लूंगी, या अगर मैं एक नया फोल्डर नई जगह पर इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहती हूँ तो मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगी, और यहाँ से अपने पीसी में किसी भी लोकेशन में, यानी डॉक्यूमेंट्स में अगर मैं सेव करना चाह रही हूँ वहां पे मैं चली जाऊंगी, या डाउनलोड्स में या डेस्कटॉप पे कहीं पर भी जाके मैं इस डॉक्यूमेंट को अपनी मर्जी से कोई सा भी नाम देके, जैसे मैं इसको नेम दे देती हूँ फर्स्ट डे, और इसको मैं सेव करना चाहूंगी अपने डॉक्यूमेंट्स में। या तो आप इसको ऐसे ही सेव कर दें, या अगर आप एक नया फोल्डर बनाना चाहती हैं, जैसे कि मैं अब यहाँ पे क्या करूंगी, मैंने डॉक्यूमेंट्स में एक फोल्डर क्रिएट किया है कंप्यूटर के नाम से। इसको मैं ओपन करूंगी और फर्स्ट डे पे यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। या इसके अलावा अगर आपने कोई भी एडिटिंग की है और आप उसको दोबारा से सेव करना चाहते हैं, तो आप सिंपली कंट्रोल S प्रेस करेंगे तो ये आपकी डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगी। इसमें यहाँ पे लिख भी देती हूँ Ctrl+S। ये एक शॉर्टकट की है, किसके लिए है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मैंने अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है, मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मैंने टाइपिंग की हुई है, लेकिन मैं, ये मेरी ऑलरेडी सेव फाइल है, लेकिन मैं इसको एक नई जगह पर करना चाह रही हूँ। लाइक अगर मैंने कोई भी एडिटिंग की है तो मैं ये Ctrl+S करके इसको सेव कर दूंगी, ये सेव हो गई है। लेकिन अब मैं क्या क्या चाहती हूँ कि मैं इस डॉक्यूमेंट को एक नई जगह पर सेव करूँ। देन आई गो टू फाइल मेन्यू, और यहाँ पर आपको सेव के नीचे सेव एज नजर आ रहा होगा, हम इस सेव एज पे क्लिक कर देंगे। दोबारा से आपके पास यही प्रीफेज आ जाएगी, ब्राउज करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसको डेस्कटॉप पे करना है, तो मैं इसको सिंपली डेस्कटॉप पे जाऊंगी। अगर फोल्डर बनाना चाहते हैं तो यहाँ न्यू फोल्डर पे क्लिक करके फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर हम इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ओके। नाउ अब हमारी सेव हो गई है। इसके बाद अब अगर देखें इन नीचे वाली चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर देखें, ये आपको कुछ चीजें नजर आ रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करना है, मैं किसी से भी कोई भी डाटा अगर मैं कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूँ। फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे गई, मैंने वहां पर जाकर कोई डाटा देखा और मैं उसको अपने असाइनमेंट में ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं वहां पे क्या करूंगी, एक शॉर्टकट की लूंगी, उसको कॉपी करूंगी वहां से सिंपली, और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दूंगी। अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैं अपनी कोई डॉक्यूमेंट्स खोलूंगी। अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने फाइल में की और मैंने ओपन पे आई तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये फर्स्ट डे जो हमने पहले सेव की थी वो हमारे डॉक्यूमेंट्स में फोल्डर कंप्यूटर में सेव है, और दूसरी जगह वो डेस्कटॉप पे जब हमने सेव एज कर की। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हम किस तरह से एक ही फाइल को डिफरेंट लोकेशंस में अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टॉपिक खोला, ये मेरी एक फाइल है, इसके अंदर ये सारा डाटा मौजूद है। अब यहाँ पर देखें, इन केस अब मैं क्या करूं, अब मैं एक फाइल खोल लूं, न्यू फाइल। ओके। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। अब मैंने क्या करना है, अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से मैंने इसको Ctrl+C कॉपी किया और अपने डॉक्यूमेंट में लेके पेस्ट कर दिया। अब ये देखें, अब मिसाल के तौर पे अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इसमें से हर, अब ये जो है ना, ये हमारा फॉन्ट है, ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, इसको हम कहते हैं ये हमारा फॉन्ट है। अब इसको हम एडिटिंग कर सकते हैं। बेसिकली ये सारे टूल्स अब एडिटिंग के टूल्स हैं। अब इसको हम एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, यानी हम कोई भी एडिट करने के लिए सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने इसको सिलेक्ट किया, जैसे ये टाइटल है हमारा। अब
इन सब की जो राइटिंग स्टाइल है, ये जो इनका इनकी फोंट का साइज, वो सब डिफरेंट है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को सेम करना चाह रही हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, मैं रिसर्च टाइटल पे क्लिक करूंगी और मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगी, और इसको ऐसे ही मैं ड्रैग करके जिसको मैं इसके जैसा बनाना चाह रही हूँ उस पे ड्रैग कर दूंगी। सो अब आप देखें कि ये वाली चीज और ये वाली चीज अब ये बिल्कुल एक जैसी हो गई है। इन केस अगर मैं दोबारा से, अगर ऐसा मैं नहीं चाहती, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, कंट्रोल जी प्रेस करूंगी, कंट्रोल जी, जिससे अनडू हो जाएगी। यानी मैंने एक काम किया, मुझे वो पसंद नहीं आया, तो मैं उसको सिंपली क्या कर दूंगी, अनडू कर दूंगी, कंट्रोल जी। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि नहीं ये इतना, वो भी ठीक ही था, यानी कि मेरा दोबारा से इरादा बदल गया कि नहीं मैं वही वाला करना चाहती हूँ, तो फिर मैं प्रेस करूंगी कंट्रोल वाई। सो यू कैन सी अब ये दोबारा से एक जैसे हो गए हैं। कंट्रोल जी फॉर अनडू, और कंट्रोल वाई जो आप प्रीवियस जो आपने किया था उसको दोबारा से री अनडू, हम इसको कह सकते हैं कंट्रोल जी फॉर अनडू एंड कंट्रोल वाई फॉर री अनडू। ओके, अब नाउ, अब नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे नजर आ रहा है वो ये है इसका राइटिंग स्टाइल। लाइक जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है रिसर्च टाइटल को, यहाँ पे डिफरेंट आपको लैंग्वेजेस नजर आ रही हैं। यहाँ से आप जाके डिफरेंट लैंग्वेजेस आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कोई सी भी सिलेक्ट करूंगी तो वो यहाँ पर आ जाएगी। ये इसका फ़ॉन्ट साइज, इसको मैं बड़ा करना चाहूँ, छोटा करना चाहूँ, कुछ भी हम इससे कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये कैपिटल ए थोड़ा सा बड़ा है और ये ए थोड़ा सा छोटा है। यानी अभी मैं अपना अभी मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सा लूँ। यहाँ पे तो नंबरिंग है ना, यहाँ पे जैसे मैंने सेलेक्ट किया और मैं इस पे करूंगी तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। आप देखें पहले 20 था, अब 22 आपको नजर आ रहा होगा। दोबारा से किया 24, और यहाँ से हम इसको छोटा कर सकते हैं, स्मॉल साइज, जैसे 22, 20, 18, 19। ओके, और नीचे ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, इधर से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। यानी कि हम चाहते हैं कि हमारे टाइप, जैसे हम लिखते वक्त अक्सर कुछ चीजें मार्कर से लिख देते हैं, बोल्ड करने के लिए, इसको प्रोमिनेंट करने के लिए, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर देंगे। ठीक है, ये बोल्ड हो गया। और अगर हम लाइन इटैलिक में, यानी कि हम अपने वर्ड्स को थोड़ा सा इटालियन, इटैलिक्स होती है थोड़ी सी टेढ़ी होती है, तो अगर हम इसको इटैलिक्स में लिखना चाहते हैं तो हम ये प्रेस करेंगे। और इसके अलावा ये अगर हम अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम ये, और यहाँ पे आपको इसके साथ ये छोटा सा ये नजर आ रहा है, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट आपको लाइनिंग के ऑप्शन आ रहे हैं कि आपने डबल लाइंस लगानी है, या आपने डॉटेड लगानी है, या डैश लाइंस लगानी है, कोई भी लाइन आप लगा सकते हैं। उसके अलावा अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक टेक्स्ट लिखा है, इसके ऊपर इसको मैं काटना चाहती हूँ, इसके ऊपर मैं लाइन लगाना चाहती हूँ, तो ये इसके साथ ही आपको ए बी सी के ऊपर एक लाइन लगी हुई नजर आती है। जैसे हम कट कर देते हैं ना, कि ये वाली चीजें हमने नहीं करनी, यानी कि मैं कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ रही हूँ, मैंने देखा कि ये चीजें एक्स्ट्रा हैं, मैं इसको अपनी डॉक्यूमेंट में ऐड नहीं करना चाहती, तो मैं सिंपली उसको ऐड करूंगी और फिर यहाँ पे क्लिक कर दूंगी, जैसे हम प्रूफ रीडिंग करते वक्त करते हैं। ओके, उसके बाद ये हमारा है, जैसे हम मैथमेटिक्स में अक्सर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर, या ए पावर, जो नीचे अगर हमने इसकी पावर लिखनी है, जैसे मिसाल के तौर पर हम क्या करें, इसको सेलेक्ट करें, जैसे मैंने लिखा एक्स, उसके ऊपर पावर मैंने डालनी है 2। अब ये तो बिल्कुल 2 आ रहा है, हमें पता है कि मैथमेटिक्स में 2 यहाँ नहीं आएगा, तो मैं क्या करूंगी, इस 2 को सिलेक्ट करूंगी, और इधर ये जो एक्स के ऊपर अगर हम नीचे पावर लिखना चाह रहे हैं तो मैं इस पे क्लिक करूंगी, और अगर ऊपर पावर लिखना चाह रहे हैं तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। तो इस तरीके से आप अपनी पावर को लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो है ये आपका सेंटेंस का स्टाइल है। फॉर एग्जांपल ये मैंने सिलेक्ट किया, और यहाँ से मैं चूज कर लूंगी कि आया मैंने सेंटेंस केस लेना है, अपना लोअर केस, अपर केस, इनमें से कौन सा लेना है। अब इसमें सेंटेंस केस क्या होता है, जैसे हम नॉर्मली जिसमें सेंटेंसेस लिखते हैं कि फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे। लोअर केस में तमाम के तमाम लेटर स्मॉल लेटर्स में होंगे। अपर केस में तमाम के तमाम लेटर्स कैपिटल होंगे। और कैपिटलाइज ईच वर्ड में हम अगर अपने डॉक्यूमेंट की जो टाइटल है, मेनली हम टाइटल में ये यूज करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट का हर जो टाइटल है उसका हर जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल करना चाहते हैं, तो हम ये करेंगे। टोगल केस ये बहुत रेयरली हम यूज करते हैं, जनरली हम इसको यूज नहीं करते। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वर्ड जो है वो स्मॉल होता है, बाकी कैपिटल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा टाइटल है,
अब इसको क्या करना चाहती हूँ, मैंने कैपिटलाइज ईच वर्ड किया है, तो अब आप देख सकते हैं कि अब इसका हर वर्ड, जैसे कंपैरेटिव का सी, असेसमेंट का ए, ओप का ओ, फिजियोलॉजिकल का पी, इस तरह से सारे जो है फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो गए हैं। अब इसके साथ अगर हम सेंटेंस केस करेंगे तो सिर्फ कंपैरेटिव का सी बड़ा है, बाकी सब सब वर्ड के जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल है। और अगर मैं लोअर केस कर दूंगी तो फिर सब स्मॉल हो जाएंगे। और फिर अगर मैं टोगल केस करूंगी तो उसमें क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ से अपने सेंटेंस की केस, अब यहाँ पे मैंने फॉर्मेटिंग की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैं अब इस तरह की फॉर्मेटिंग को रखना नहीं चाहती, तो इसका एक और ऑप्शन भी होता है। मैं क्या करूंगी, मैंने जितनी भी फॉर्मेटिंग इस पे की है, मैं इसको खत्म करना चाहती हूँ, तो ये आपको रेजर का साइन नजर आ रहा होगा, मैं इस पे क्या करूंगी, इरेज कर दूंगी। ठीक है, यानी जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की थी वो अब इरेज हो गई है। अब ये आपको नजर आ रहा होगा कैलिबरी, बॉडी और 11, ये बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसका डिफॉल्ट साइज है। सो जब भी आप अपनी फॉर्मेटिंग को रिमूव करेंगे तो हमेशा आपका डॉक्यूमेंट कैलिबरी बॉडी में और 11 साइज में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको ये बॉडीज नजर आ रही हैं। अगर आप इनमें से भी ही अपना, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने सेलेक्ट किया अपनी पूरी डॉक्यूमेंट, मैं कंट्रोल ए करूंगी, मैंने देखा कि मैं इसमें से कोई ले लूँ, इसको हम यहाँ से करेंगे तो ये पूरी पूरी खुल जाएगी। यहाँ से कोई सा भी आप स्टाइल लें, जैसे नॉर्मली हम ये वाला यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक कर देते हैं। अब हमारी जो जितनी भी जो फॉर्मेटिंग है वो डिसाइड हो गई। अब हम जो भी लिखेंगे वो हमारे इसी स्टाइल में आएगा। ये स्टाइल्स हैं, राइटिंग स्टाइल्स हैं। ठीक है, ये जैसे टाइटल के लिए हम यूज करते हैं, ये सब हेडिंग नोट्स पे, इसमें कोई स्पेस नहीं है। अब इसमें देखिए ये नॉर्मल है, लेकिन अगर हम इसको सिलेक्ट करें और हम इस पे क्लिक करें, इसमें आपको नजर आ रहा है कोई स्पेस नहीं है। अभी इसमें स्पेस है, इसमें देखा हमने, इसमें कोई स्पेस नहीं। अब ये हेडिंग में है, यानी कि इसमें ज्यादातर चीजें प्रोमिनेंट होंगी। ये भी हेडिंग का है, ये टाइटल का है, इसमें ज्यादा सारी चीजें कैपिटल वर्ड्स में आपको मतलब बड़ी बड़ी लिखी हुई नजर आ रही होंगी इस तरीके से। या आप यहाँ पे भी ये ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग का, यानी जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया उसको क्लियर कर लें, या फिर आप अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब आपको ये तीन चीजें नजर आ रही होंगी। ये एक थोड़ा सा स्टाइलिश सा बनाया हुआ है, इसके नीचे कुछ आपको नजर आ रहा होगा। और ये तो आपकी सिंपली फोंट का कलर है, आप अपने फोंट का कौन सा कलर रखना चाहते हैं। हमने इस पे क्लिक किया, हमने इस पे क्लिक किया तो ब्लू हो गया, हमने इस पे किया येलो हो गया, ऑल दैट। ठीक है। अब ये क्या है, अब इसमें कुछ फॉर्मेटिंग के टूल्स दिए हुए हैं कि आप अपने जो टेक्स्ट है उसको किस तरह से फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। यानी जैसे यहाँ पे देखें, इसके थोड़ा सा शेडो नीचे है, तो हम ये करेंगे तो आपको अपने तमाम वर्ड्स के शेडोज नीचे आ रहे होंगे। अगर आप कोई कार्ड बनाना चाहते हैं या आप कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं जिसके अंदर आपको थोड़े स्टाइलिश फॉन्ट की जरूरत है, तो आप इनमें से कोई सा भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं। लाइक आप ये कर लें, इसके अंदर देखें आपको थोड़ा सा स्टाइलिश सा फॉन्ट नजर आ रहा है, कोई सा भी आप फॉन्ट यूज कर सकते हैं। या आप अगर अपने फॉन्ट की इस इधर नीचे से जाके आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि जो आउटलाइन है आपकी शेडो की वो डिफरेंट कलर की हो। तो हम यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, जैसे देखें आपको इसकी आउटलाइन अब येलो नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ से आप इसका शेडो डाल सकते हैं कि कितना आपको शेडो चाहिए, या रिफ्लेक्शन इसकी कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यहाँ पे देखें थोड़ी सी कम है, इधर थोड़ी सी ज्यादा है, फिर इसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है। इसके अलावा ग्लो, आप अपनी मर्जी से कोई से भी कलर की ग्लो इस यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये नंबर स्टाइल है। और अगर इतना, इसके आगे ये देखें, अब इसमें क्या है, अब इसमें देखिए जैसे अभी हम इसको फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। इनफैक्ट हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए, जिससे हमारा पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा, हम इरेज करेंगे, हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ये लिखा, मैंने ये मेरा टाइटल है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इसके नीचे इसको हाईलाइट करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इसको क्लिक करूंगी। इससे क्या होगा कि मेरा पूरे का पूरा जो मेरा सिलेक्टेड वर्ड्स थे वो हाईलाइट हो गए हैं। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं फॉर्मेटिंग में। ये हमारे फॉन्ट का कलर है, यानी इंडिविजुअली हमारे जो फॉन्ट है वो इस कलर में होंगे। जैसे मैंने ग्रीन में कर दी है, जनरली इसका कलर ब्लैक होता है, लेकिन हम कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते। जैसे मैंने रेड कर दिया, अब देखिए आपको फोन का जो कलर है वो रेड नजर आ रहा है, लेकिन इसके नीचे जो इसको पूरे का पूरा हाईलाइट कर रही है, वो इसको हम डिफरेंट कलर की कर सकते हैं। जैसे मैं नो कलर करूंगी तो ये व्हाइट हो जाएगी, और या फिर हम इसमें से कोई सी भी चूज कर सकते हैं। अभी हम नो कलर वाला ही लें। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी, जैसे ये, अब जैसे मैंने अपनी डॉक्यूमेंट बनाया है, इसको हम करेंगे यहाँ से जाकर
सेंटेंस के इसमें। ओके, सो अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं इसको ये पैराग्राफ की फॉर्म में, जैसे मैं इसको एंटर प्रेस कर दूं, जैसे हम कोई भी चीज बुलेट्स में लिखते हैं यानी पॉइंट्स में लिखते हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, एंटर डाला, अब ये सिंपल एंटर है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर इधर कुछ नंबरिंग करना चाह रहे हैं। अब नंबरिंग जैसे पॉइंट्स में हम कोई चीज लिखते हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल ये यहाँ पे क्लिक करूंगी, तो ये अब नंबरिंग में, यानी पहला पॉइंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये बुलेट्स हैं, इसको हम कहते हैं बुलेट्स, पॉइंट लगा दिए। यहाँ पे आप देखें तो आप डिफरेंट तरह के बुलेट्स यूज कर सकते हैं। आप ये लगा सकते हैं, आपने देखे होंगे अक्सर जगह पे बुक्स पे भी इस तरह की चीजें मेंशन होती हैं। यहाँ से फर्दर आप इस तरह का भी यूज कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ से यूज करते हैं। या दूसरी टाइप का ये होता है कि मैं नंबर्स ऐड करना चाह रही हूँ, जैसे नंबरिंग करना चाह रही हूँ कि 1 2 3 4, और इसके भी डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल आपको नजर आ रहे हैं। और ये जो है इसमें भी सेम ऐसे ही है, जो रोमन में अक्सर हम जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक लेते हैं पॉइंट, उसके अंदर हमने हेडिंग डालनी होती है, तो उसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। जैसे ये है, तो इसमें क्या आ रहा है, ये आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2 है। अब जहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसी आर्टिकल में अगर मैं कोई पॉइंट ऐड करना चाह रही हूँ, तो फर्दर जो है वो ऐड हो जाएगा। ओके, अब ये क्या है, ये A to Z से इसको अगर हमने डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर मैंने चीज बनाई है, मैं इसको सॉर्ट करना चाहे, जैसे रेफरेंसेस हम डालते हैं, तो उसमें ये चीजें हम यूज करते हैं। लाइक A to Z, मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो अरेंज हो जाए फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द A एंड एंडिंग टुवर्ड्स द Z। तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको क्लिक करूंगी। अब मैंने क्या किया, सॉर्ट बाय पैराग्राफ, और असेंडिंग और डिसेंडिंग, या तो A to Z हो जाए या Z to A। जैसे मैं डिसेंडिंग करूंगी, तो आप देखें, टी टी डी, डी वाले जो जो अल्फाबेट पहले आते हैं वो नीचे हो गए हैं, और जो बाद में आते हैं वो पहले हो गए हैं। अब अगर मैं इसको सॉर्ट करूं असेंडिंग में, तो अब आप देख सकते हैं, जो डी, उसके बाद एम, फिर टी और फिर टी। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को सॉर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो चीजें ना, ये पैराग्राफ की है हमारी, यहाँ पे हमारी लाइन स्पेसिंग है। अब ये में देखिए, ये डिफरेंट चीजें आपको लाइनें नजर आ रही हैं। अब ये बता रही है कि आपने जो अपना टेक्स्ट सिलेक्ट किया है, वो आप डॉक्यूमेंट के कहाँ रखना चाह रहे हैं। आप उसको सेंटर में रखना चाह रहे हैं, साइड पे रखना चाह रहे हैं, लेफ्ट पे, राइट पे। जैसे ये क्या है, ये लेफ्ट है, ये क्या, ये सेंटर में हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये साइड पे हो गया। मोस्टली जो हम डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं, वो हम ये वाला यूज करते हैं जो कि जस्टिफाई है, यानी हम जस्टिफाइड कर देते हैं, यानी कि हमारा स्टार्टिंग भी सेम हो और हमारा एंडिंग भी सेम हो, जो कि मोस्टली हमारी बुक्स में होता है। उसके अलावा ये है, ये हमारी होती है कि हमने जो लाइंस लिखी है, जैसे ये फर्स्ट वाली लाइन है हमारी, ठीक है, और ये सेकेंड वाली, हम इनके दरमियान में कितनी स्पेसेस चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये 1 1.15 1.5 2 2.5 देखें, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो जनरली हमारी 1.5 ही होती है। इसके अलावा यहाँ पे देखें, तो कह रहे हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी ये हमारा पैराग्राफ इधर खत्म हुआ, ये नेक्स्ट पैराग्राफ, जब पॉइंट जहां से न्यू पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको खत्म कर दूं, तो आपको नजर आ रहा होगा, ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरे पैराग्राफ में स्पेसिंग ना हो, तो मैं क्या करूंगी, मैंने कर दिया रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब जो आफ्टर पैराग्राफ है ना, यानी एक पैराग्राफ के बाद जब दूसरा पैराग्राफ लिखने से पहले जो स्पेस थी, वो खत्म हो गई है। अब मैं कर दूं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो हर पैराग्राफ से पहले जो है उसके अंदर स्पेस ऐड हो गई है। यहाँ से हम अपने डिफरेंट जितना भी हमारा सिलेक्टेड है उसका हम कलर डाल सकते हैं, यानी मैंने एक बॉक्स लिखा। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंट, अगर मैं इसको कॉपी करूँ, कंट्रोल सी इज द शॉर्ट की यूज फॉर कॉपी, आई होप कि सबको पता होगा। और इसके नीचे मैंने एंटर किया, मैंने कंट्रोल V कर दिया, कंट्रोल C फॉर कॉपी, एंड कंट्रोल V फॉर पेस्ट, एंड कंट्रोल X फॉर कट। कॉपी और कट में इतना सा फर्क है कि जैसे अभी मैंने ऊपर वाला टेक्स्ट कॉपी किया और मैंने उसको पेस्ट कर दिया, वो दोनों टेक्स्ट मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कट करूं, तो सॉरी, कंट्रोल X, कट करने से वो चीज खत्म हो जाती है, और इसकी जगह पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगी। कॉपी करने से वो चीज वहीं रहती है, लेकिन कट करने से वो चीज वहां से रिमूव हो जाती है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने देखा, मैंने दो पैराग्राफ्स हैं मेरे, यानी कि यहाँ तक ये डॉक्यूमेंट, इसको मैंने रीड करना चाह रही है, मैंने रीड किया, तो इसको मैंने कलर कर दिया, कोई सा भी कलर कर दिया आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये चीज मैं कर चुकी हूँ। अब देखें, इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये हाईलाइट जो है, ये आपके पैराग्राफ को हाईलाइट कर रहा है, और
बल्कि जो ये है ये सिर्फ आपके सिलेक्टेड वर्ड्स को करेगा। ठीक है, जैसे मैंने कलर पीछे डाल दिया और फिर दोबारा से मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट करना है इस वर्ड को, तो मैं यहाँ से फिर हाईलाइट करूंगी। किसी भी कलर में हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, अभी हम नहीं करना चाहते। ठीक है, और ये है आपका बॉर्डर, यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप कैसा बॉर्डर डालना चाहते हैं। बॉटम वाली साइड पे आपका बॉर्डर हो, टॉप वाली साइड पे आपका बॉर्डर हो, राइट बॉर्डर हो, नो बॉर्डर, नो बॉर्डर। जैसे भी ये मेरे डॉक्यूमेंट में कोई बॉर्डर नहीं है, मैं कहने मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया है। पहले हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल A किया, मैंने बॉर्डर कर दिया ऑल बॉर्डर्स। तो अब देख लें कि मेरी जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पैराग्राफ्स हैं, वो अब मेरे बॉर्डर्स में आ गए हैं। या इसको हम मोस्टली जब हम टेबल्स वगैरह ऐड करते हैं तो उसमें हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने आउटसाइड बॉर्डर किया है, तो अब सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं आ रहा, बाहर वाली साइड पे मेरे चारों तरफ लाइनें लग गई हैं। इसको हम यूज करते हैं, जैसे अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट बना रही हूँ तो मैंने एक मार्जिन सेट किया है कि मैंने इसी बॉक्स के अंदर लिखना है, तो इस तरीके से फिर आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमने इसके अंदर अंदर ही लिखना है। इसके नीचे आपको बॉर्डर एंड शेडिंग नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप डिफरेंट अपने बॉर्डर जो है वो सिलेक्ट कर, जैसे ये 3D है, इसको हम ले सकते हैं। अप्लाई टू, हम कहाँ टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। अगर टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे तो सारे टेक्स्ट पे होगा। जैसे टेक्स्ट पे अप्लाई किया तो ये कैसे हुआ, ऐसे हुआ, यानी हर टेक्स्ट जो है, यानी एक एक लाइन जो है वो आपकी बॉर्डर में आ गई है। और अगर हम इसको करें किधर गया ये, यहाँ से पैराग्राफ करें, तो ये फिर सिर्फ पैराग्राफ में ही होगा। इसको कंट्रोल Z करेंगे, यहाँ से हम पैराग्राफ में जाएंगे, तो ये यहाँ ठीक है। पहले जब हमने वर्ड में देखा तो सारे वर्ड्स वाले वो बॉक्स में आ रहे थे। अभी कंट्रोल Z करेंगे, दोबारा से इसको चेक करेंगे ये, और क्या इसमें है, इसमें विड्थ है कि आप कितनी विड्थ रखना चाह रहे हैं अपने बॉर्डर की। जैसे मैं ये ले लूँ, अब आपको नजर आओगे बारीक बारीक लाइनें और ये मोटी हैं। जैसे मैंने ये किया, पैराग्राफ पे किया, तो अब आपको बॉर्डर्स एंड शेडिंग, अप्लाई टू पैराग्राफ, बॉक्स भी मैंने यहाँ से नन किया था इसलिए वो शो नहीं हुआ था, 3D जाएंगे। अब तो ये आपको नजर आ रहा है कि आपका बॉर्डर लाइन जो है वो काफी ज्यादा थिक हो गई है। सो ये आपका क्लिपबोर्ड है, यानी यहाँ से आपको चीजें, जो जो चीजें आपने कॉपी की हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाती हैं इस क्लिपबोर्ड पे, यानी कि जो चीजें आपने कॉपी की हैं, ठीक है, वो यहाँ से हो जाती हैं। इसके अलावा आपके होम टैब पे आपके पास ये पेस्ट की ऑप्शन है कि आप इस पेस्ट को सोर्स की जो फॉर्म, यानी जहां से आपने कॉपी किया है उस जो फॉर्मेटिंग उधर थी उसके साथ ही आप फॉर्मेट करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला करेंगे। लेकिन अगर आप मर्ज करना चाह रहे हैं फॉर्मेटिंग को दोनों साइड्स की, तो ये आएगा। या फिर अगर आप सिंपल टेक्स्ट रखेंगे, अपनी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तो फिर आप ये रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट की ऑप्शन नजर आ, यानी मैं अपने डॉक्यूमेंट में कोई चीज फाइंड करना चाह रही हूँ। जैसे मैंने फाइंड करना है द, तो इस तरीके से जो भी वर्ड होंगे वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो द, और रिप्लेस, यानी कि मेरे डॉक्यूमेंट में एक वर्ड है द, मैं इसको रिप्लेस करना चाह रही हूँ अ के साथ, तो मैं क्या करूंगी, रिप्लेस ऑल। तो जहां जहां पर भी द था वहां पर ए आ जाएगा। ऑल डन, वी मेड 22 रिप्लेसमेंट। तो आपको नजर आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे द नीड फॉर ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज था, तो यहाँ पे आ रहा है। इसके अलावा सेलेक्ट में आप सेलेक्ट ऑल करेंगे, आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो अब सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव, तो आप जो भी ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उस पे करेंगे, वो सिंपली सेलेक्ट हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द होम टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब यहाँ पे ऊपर आपको चीजें नजर आ रही हैं, ये आपको नजर आ रहा है ये वर्ड का है, यहाँ से भी हम सेव इस डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं। ये जो एरो है ये अनडू की ऑप्शन है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट डे एंड फर्स्ट टैब। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इसको जरूर 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 इसको प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों पे देखें, अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, तो आप अपने मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिंपली ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और उधर जाकर ये सारी प्रैक्टिस करें, उधर भी सेम ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सुबह हम इसके ये होम वाला टैब
क्योंकि इसमें सारी बेसिक्स हैं तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। सुबह इंशाल्लाह हम इंसर्ट, डिजाइन और पेज लेआउट इन तीनों पे हम करेंगे। और इंसर्ट वाला जो मेन्यू है, जो टैब है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो उसको हम सुबह करेंगे। और ये जो सारी चीजें हैं, अब हमने इसको सेव कर लिया। अब हम इसको बंद करना चाह रहे हैं तो हम इसको बंद कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मुझे उम्मीद है कि आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा। मुझे रिव्यूज जरूर दीजिएगा इसके बारे में कि आपको कैसा लगा, आप कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई आपको। और और मैं अभी ग्रुप में 15 मिनट्स के लिए जो है वो चैट ओपन कर रही हूँ। आप लोग अपनी क्यूरीज जो भी, अगर आपको समझ नहीं आई या अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई या आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप वहां पर जाके पूछ सकते हैं। टिल देन, सुबह फिर दोबारा से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।